अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये सवशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। प्रथम जिज्ञासा के लिए परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। ऑनलाइन है, ऑनलाइन है, ठीक है चलो। आज पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज के चरणों में और यहाँ पर गांव में विराजमान भक्तों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारिणी सेम्पी दीदी जामनेर और उसके बाद राकेश जी गोयल सिरोंज तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज श्री सम्यक दर्शन धारण करने के पात्र कौन कौन व्यक्ति होते हैं? मेरी जिज्ञासा से समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। सम्यक दर्शन के प्राप्त करने के पात्र चारों गतियों के जीव होते हैं। नारकियों को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, त्रियंचों को भी हो सकता है। पशुओं में जैसे संगी पंचेंद्रिय जो पशु हैं उनको किसी को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। शेर, चीता, गाय, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, चूहे तक को सम्यक दर्शन हो सकता है। छिपकली को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। सांप को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। पक्षी जितने हैं, कौआ, गिद्ध आदि, इनको भी सम्यक दर्शन हो सकता है। पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर गिद्ध के लिए सम्यक दर्शन की, गिद्ध जो सबसे निकृष्ट जीव कहलाता है, उसको भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति बताई। जब दो मुनिराज आहार ग्रहण कर रहे थे, उनके आहार के बाद का जो पानी बाहर बहा, एक गिद्ध आकर के उस महाराज के आहार देखकर सम्यक को प्राप्त हुआ और भगवान के चरणों का गंधोदक, महाराज के चरणों के गंधोदक में वह लौटने लगा और जैसे ही लौटा तो उसके सारे पंख स्वर्णमयी हो गए, स्वर्ण के गए, और वह सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है। सीता उसको संबोधन करते हैं और बार बार उसको संबोधन करके और उसको सम्यक की प्राप्ति कराते। मनुष्यों में तो हो ही सकता है, चांडाल को भी हो सकता है, धीवर को भी हो सकता है, मातंग को भी हो सकता है। इन जिसे आप लोग सामान्य रूप से अलग मानते हैं, उनको भी सम्यक दर्शन शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको सम्यक दर्शन हुआ। उच्च कुलीन वालों को तो हो ही सकता है। देवताओं को, चारों निकाय के देवताओं को सम्यक दर्शन हो सकता है, ऐसा मानना चाहिए। राकेश जी गोयल सिरोंज और इनके पश्चात तैयार रहेंगी दृष्टि जैन जामनेर। स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज अंजन चोर लमोकार महामंत्र का शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं और उन्हें विद्या की सिद्धि हो जाती है, जबकि मुनिराज भूतबली और पुष्पदंत मंत्र में केवल एक अक्षर की अशुद्धि कर देते हैं तो कुरूप देवियां प्रकट होती हैं। तो मंत्र में भाव का महत्व रहे या शब्द का, योग्यता का। ये ज्ञानी थे तो भूल कर रहे थे, वो अज्ञानी था। अज्ञानी की भूल माफ होती है।
ज्ञानी की भूल माफ नहीं होती। एक बार आचार्य पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज के अजमेर के अंदर महाराज बैठे थे, स्वाध्याय कर रहे थे। एक विदेशी वहां आया, वो देखा कि सब लोग कुछ ना कुछ महाराज को चढ़ाते हैं। कोई बादाम चढ़ा रहा था, कोई लौंग, कोई कुछ, कोई फल चढ़ा रहा था। और महाराज को देख करके इनके दर्शन करने वो खड़ा खड़ा देखता रहा। विदेशी के बैग में एक शराब की बोतल थी, उसने वो ही चढ़ा दी। चढ़ाते ही आशीर्वाद दिया महाराज ने। सेठ भागचंद जी सोनी वहां बैठे थे, बोले महाराज जी मैंने अर्घ चढ़ाया तो आपने देखा ही नहीं, आप लिखने में लगे रहे। इसने शराब की बोतल चढ़ाई तो भी। महाराज ने तो महाराज हमें तो आशीर्वाद चाहिए, कल से मैं चढ़ा दूंगा। बोले तुम चढ़ाओगे तो दुर्गति जाओगे, वो चढ़ाया तो सदगति जाएगा। उसने शराब नहीं चढ़ाई, उसने तो ये जाना कि महाराज का सम्मान किसी ना किसी चीज को चढ़ा के करना चाहिए। आप मेंढक मुंह में फांखुड़ी जूठी दबा करके भगवान के समोषण में गया तो भी स्वर्ग पा लिया। राकेश बाबू आप भी मुंह में चावल दबा करके जाना और उदक चंदन कहेगा फू। कैसे लगेगा? पाप लगेगा कि पुण्य? और मेंढक मुंह में पाखुड़ी दबा के गया तो भी वह प्रशंसा का पात्र हुआ। भेका प्रमोद मत्ता कुसुमो नैकेन राजगृह, मुंह में पाखुड़ी दबा के गया। तो पात्रता देखी जाती है। वो अंजन चोर कुछ नहीं जानता, लेकिन उसकी श्रद्धा देखो। शुद्ध उच्चारण करने वाला वो सेठ को भी डर लग रहा है कि विद्या सिद्ध हुई कि नहीं हुई, लेकिन जिसने नमोकार मंत्र पढ़ा नहीं उसका विश्वास देखो, मरूंगा तो मरूंगा लेकिन नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। श्रद्धा देखो उसकी। उसके सामने भी मरने की मौत थी कि ये सब बल्लम आग लगी नीचे मर जाऊंगा। उसने कहा ठीक है मरूंगा तो नमोकार मंत्र पे विश्वास करते हुए तो मरूंगा। और सेठ नमोकार मंत्र पढ़ते सोच रहा था क्या पता यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो ये वहाँ भावना का समर्पण देखा जाएगा। यहाँ सुदंत भूत बलि ज्ञानी थे। नहीं मंत्रोक्षरन न्यूनो निहंति विष वेद नाम। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने श्रावकाचार में कहा एक अक्षर भी कम है तो भी वह मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं करता। किनके लिए? जो ज्ञानी है। ज्ञानी की छोटी सी भी भूल माफ नहीं है और अज्ञानी की बड़ी बड़ी भूलों को भी अनदेखा कर दिया जाता है, क्योंकि अज्ञानी भूल कर नहीं रहा है, उससे भूल हो रही है। और ज्ञानी भूल को सुधार सकता है, लेकिन प्रमाद कर रहा है तो ये इसकी चूक मानी जाएगी। दृष्टि जैन जामनेर और इनके पश्चात सुनील जी मुरारिया पूज्य निर्णय सागर जी के ग्रस्त अवस्था के भाई। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मोहिनी का मेरी जिज्ञासा ये है, मोहिनी कर्म क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? नमोस्तु। मोहिनी कर्म का अर्थ होता है मूर्छित होना। मोहियते इति मोह, जो मोहित करता है वह वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन हम उसके माध्यम से सुख चाहते हैं। जैसे ये घड़ी है, अब घड़ी एक पौद्गलिक घड़ी है, लेकिन हम इस पर अधिकार जमाना चाहते हैं, ये घड़ी मेरी है। अब घड़ी तो लोहे की है, लोहे पुद्गल है, लेकिन हम जबरदस्ती कहते हैं कि नहीं ये घड़ी मेरी है। और तो पर वस्तुओं को जो मेरी नहीं है उनको मेरा मानने का भाव आना ही मोह कहलाता है। जो जितनी भी कोई भी पर वस्तु हो, मकान, जायदाद, परिवार आदि सब जो हैं, ये यदि इन वस्तुओं के प्रति मेरापन आना
जब पर वस्तु है तो फिर उसको मेरा क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? इसलिए क्योंकि आपका उसके साथ स्वार्थ है, आप उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपने स्वार्थ के कारण पर वस्तु को मेरा कहना, यही मोह की उत्पत्ति का कारण बनता है। सुनील जी मुरारिया और इनके पश्चात तैयार रहेंगी सारिका जी जामनेर। अब बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि परमात्मा की आराधना क्या मंदिर में ही हो सकती है, बाहर नहीं? मैं जानना चाहता हूँ। परमात्मा की आराधना तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन परमात्मा की आराधना में जब मूर्ति सामने हो, कोई व्यक्ति कोई कथा सुना रहा हो और उसी कथा का यदि सीरियल चल रहा हो तो मन में किसमें ज़्यादा लगेगा? सीरियल में, क्योंकि वहाँ वैसी चित्र दिखाया जा रहा है। परमात्मा तो कहीं भी किसी भी, लेकिन जब चित्र दिखाया जाता है, अब आपसे कहा जाए परमात्मा का ध्यान करो, आपने परमात्मा देखा ही नहीं, अब क्या ध्यान करोगे? देखा ही नहीं। तो मूर्ति देखी होगी तो आप ध्यान करते ही आपको मूर्ति का ध्यान हो जाएगा, आपको अपने आप ध्यान हो जाएगा। अभी यदि मैं कहूँ कि आप भगवान को ध्यान करो तो आपके कौन से भगवान याद आएंगे? मुरारिया के हैं? जब आपको कोई संकट आ जाए या मन टेंशन हो तो आपसे कहा जाए भगवान को याद करो, तो आंखों के सामने कौन सी मूर्ति आएगी? जिसके अपन ने दर्शन किए होंगे, अपन ने उसके दर्शन किए, उसको नमस्कार किया। और यदि नहीं देखी हो मूर्ति तो अदृश्य का हम क्या दर्शन करें? पता नहीं कौन सा भगवान है, कहाँ है, क्या है। तो मूर्ति के माध्यम से हमें उस अदृश्य शक्ति का आभास हो जाता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अरूपी को नहीं जानता, रूपी को जानता है। और भगवान अरूपी है, अदृश्य है, हम उसको कैसे पहचाने? तो हम अदृश्य शक्ति को रूप में लाते हैं। रूप में आने मूर्ति, मूर्ति हमें आंखों से दिखती है, भगवान आंखों से देखने का विषय नहीं है। तो जैसे कोई सूक्ष्म वस्तु है, उसके लिए देखने के लिए आप उसको पर्दे पर लाते हैं, इनलार्ज करते हैं, ऐसा ही मूर्ति के साथ भगवान का संबंध बहुत जल्दी जुड़ता है। और वहाँ की वर्णनाएं पवित्र होती हैं, बहुत पवित्र होती हैं, क्योंकि वहाँ वर्णनाओं में इतनी पवित्रता होती है। जिस दिन से मंदिर बनता है उसी दिन से संकल्प कर लिया जाता है, इस भूमि पर सदा धर्म कार्य होंगे, कोई गलत कार्य नहीं होंगे। आप लोगों को स्मरण होगा कि मंदिर में यदि आपका बच्चा थोड़ी सी भी गंदगी कर दे तो आप क्यों कांप जाते हैं, और घर में कर दे तो? दोनों एक ही मिस्त्री ने बनाए हैं, लेकिन हाँ, दोनों एक मिस्त्री ने नीट कार्य से बने, लेकिन मंदिर की पवित्र वर्णनाएं इतनी अच्छी होती हैं कि वहाँ मन ज़्यादा लगता है। एक माला आप अभी यहाँ फेरो, एक मंदिर में फेरो, और वही माला सम्मेद शिखर की पारसनाथ टॉक पर फेरो, माला एक ही है लेकिन अंतर आएगा। सारिका जी जैन जामनेर और इनके पश्चात तैयार रहेंगे वीरेंद्र जैन राधोगढ़। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि आप काफी समय से गंधोदक की महिमा भी बतला रहे हैं और अभिषेक की महिमा भी बतला रहे हैं। मेरे बेटा जो 12 वर्ष का है, उसने भी कल नियम लिया अभिषेक करने का, लेकिन उसने ये सोच करके नियम लिया, या ठीक से उसने सुना नहीं होगा कि सप्ताह में सिर्फ एक बार अभिषेक करना है। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैं उसे नियम का पालन कैसे कराऊं, और दूसरी ये कि अगर उसका नियम में कुछ टूटता है या दोष आता है तो महाराज जी क्या? हमारे यहाँ एक ऐसी कथा आती है कि एक माता पिता एक गुरु के पास गए, तो उन्होंने कहा महाराज जी हमें अष्टांगिका पर्व का व्रत चाहिए।
मैं अष्टांग का पर्व और पर्वों के दिनों में संयम धारण करूंगा। तो आशीर्वाद, तो बेटी बैठी थी अनंतमती, महाराज ने कहा बेटा तुम भी नियम कुछ ले लो। अब उसने कुछ आगे, पापा ने कहा बेटा तुम भी ले ले। तो उसने कहा जो मम्मी पापा ने नियम लिया वही मैंने लिया। अब बात आई गई और चली गई। बड़ी होने के बाद अनंतमती से कहा गया कि अब तुमने कहा नहीं पापा, आपने जब नियम लिया था संयम का तभी मैंने भी संयम का नियम ले लिया। बोले मैंने तो अष्टांग का पर्व का लिया था। बोले ये मैंने नहीं सुना था, मैंने तो अष्टांग का पर्व का लिया था दोनों ने कि भाई पर्व के दिन में हम संयम से रहेंगे। तो अनंतमती कहते हैं पिताजी मैंने तो ये नहीं सुना, मैंने तो ये सुना कि आपने संयम का लिया तो मैंने भी संयम का ले लिया और मैंने तो आजीवन व्रत लिया था। अब माता पिता क्या करें? और अनंतमती ने पूरे जीवन भर संयम का व्रत पाला। इस प्रकार के उसको पालन कराना चाहिए। वीरेंद्र जी जैन राधोगढ़ और इनके पश्चात रश्मि जैन जामनेर तैयार। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है, चतुर्काल में भी मुनिराज हुआ करते थे और उनकी हारचर्या कैसे होती थी और उनको पिछी कमंडल कहाँ से मिलते थे? उनकी हारचर्या ऐसी होती थी कि वहाँ सारे श्रावक चौका लगाते नहीं थे, हर घर में चौका लगा हुआ मिलता था। पूज्यवर रविशरण महाराज ने एक दृश्य दिया कि एक महाराज ने नियम लिया कि राजपुत्र जंगल में अपने हाथ से बर्तन बनाए हुए मिट्टी के बर्तनों में भोजन करेंगे, यदि वो आहार देंगे तो हम आहार लेंगे। मुनिराज ने ऐसा नियम ले लिया। अब पहली बात है कि राजा के पुत्र जंगल में कैसे मिलेंगे। दूसरी बात है कि वो राजपुत्र होकर के स्वयं ने अपने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाए हो, उन बर्तनों में भोजन पकाए हो और वो खाएंगे, और यदि वो महाराज को आहार देने का भाव करेंगे तो लेंगे। अब ये घटना कितनी विचित्र है, जीवन में मिलना मुश्किल है। आकाश गामनी महाराज थे, आकाश मार्ग से उड़ते हुए जंगलों में घूम रहे थे। हो गए घनघोर जन, यहाँ तो तुमने हाईवे निकाल दिया, पहले हाईवे नहीं हुआ तो रामचंद्र जी जैसे ऐसे ही जंगलों में से निकले होंगे पहले। और वहाँ जंगल में राम लक्ष्मण सीता देखा, वहाँ ये राजपुत्र हैं, दशरथ पुत्र हैं, और वहाँ मिट्टी के बर्तन सूख रहे थे और भोजन बना करके विदेही ने रामचंद्र जी के लिए परोसा ही था। इतने में लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए, बोले भैया आकाश मार्ग से दो मुनिराज आ रहे हैं। अरे रामचंद्र जी ने कहा ये तो आहार की बेला का समय है, और रामचंद्र जी ने तुरंत भोजन, उनके लिए थाली लगाई गई थी, अभी भोजन शुरू नहीं किया गया था, तुरंत रामचंद्र जी ने मुनिराज का पड़गहन किया और जो अपने लिए थाली लगी थी उसी में से महाराज को दे दिया। यानी यहाँ ये सोचना है कि जंगल में भी रामचंद्र जी का भोजन इतना पवित्र था कि मुनिराज के आने पर चौका लगाना। और आजकल आप लोगों के, अब वो तो भगवान ही मालिक है ना, पहले श्रावक इतना शुद्ध भोजन करते थे कि अलग से करने की जरूरत नहीं रहती थी, और उस समय की स्थितियां ऐसी बन जाती थी। दूसरा क्या, तुमड़ी होती, तुमड़ी तो सूखी तुमड़ियां मिलती हैं, सूखी तुमड़ी को तोड़ करके कमंडल बन जाता है। और जंगलों में मयूर जो है पंख छोड़ती है, पिछी के जो पंख बनते हैं, ये रहते पंख है, ये उन्हीं पंखों से बनती है जब मयूर छोड़ती है। यदि कोई मयूर को मार करके खींच कर बनाए तो उससे पिछी बनती ही नहीं, बनेगी नहीं, क्योंकि वह उसका जो डंठल है वो कच्चा होता है। मयूर स्वयं निकाल करके जो पंख फेंकती है उस पंख से बनती है। तो प्रतिदिन जंगलों में रहते थे,
उन महाराजों की प्रतिदिन पृथ्वी परिवर्तन होता था। जो पंख खराब हो गया तो तोड़ के निकाल अलग कर दिया, दूसरा पंख बन गया तो लगा लिया, ऐसी व्यवस्था है। रश्मि जी जैन जामनेर और इनके पश्चात शैलेंद्र जैन मुरारिया तैयार है। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार और समस्त जामनेर समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर जो अभी तक सपना था कल वह हकीकत हो गया। आपके चरण पड़े नगर में जामनेर नगर धन्य हो गया। गुरुवर जामनेर नगर धन्य हो गया। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि हम शांति धारा नहीं देख पाते तो क्या उसके बाद हम किताब में से वह शांति धारा पढ़ सकते हैं और उसमें किसी अपने वाले का नाम ले सकते हैं क्या? देखो, शांति धारा करते समय ही पढ़ना चाहिए, अन्य समय उसका नाम फिर शांति धारा क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति इतनी पावरफुल होती है कि जिस समय भगवान के ऊपर जल धरता है तभी वे बीजाक्षर फलित होते हैं। बिना शांति धारा के हम शांति धारा पढ़ेंगे तो वो ऐसी है जैसे पत्थर काटने वाले आरे की मशीन होती ना, यदि कि आरे की मशीन को पानी डालते जाएं और पत्थर को काटते जाएं तो उसका जो कटर होता है वो कटता नहीं है, लेकिन पानी बंद होते और फिर यदि कटर चलाया जाए तो टूट जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। जब भगवान के ऊपर धारा चले तभी शांति धारा पढ़ी जाना चाहिए। गुरुदेव एक जिज्ञासा और है, जो मंदिर का बागबान रहता है अगर उसके यहाँ सूतक लग जाता है तो क्या वह मंदिर जी का कार्य कर सकता है? बर्तन वगैरह मांजना या झाड़ू वगैरह कार्य? बर्तन आदि तो साफ नहीं करेगा, झाड़ू आदि वहीं तक लगा सकता है जहाँ तक सूतक में आप लोग जाते हो, यानी वो मंडप में अभिषेक के गर्भालय में नहीं जाएगा। मंदिर का सूतक के समय मंदिर के 3 स्थान होते हैं, एक तो गर्भगृह, एक मंडप होता है, दूसरा साल होता है। साल कहलाती है, बरामदे को शाल बोलते हैं। तो मंदिर में प्रवेश करते ही जहाँ पर स्थान रहता है वहाँ तक जहाँ अभिषेक पूजन होता है उस स्थान पर सूतक वाले को नहीं जाना चाहिए। शैलेंद्र जी जैन मुरारिया और इनके पश्चात मनोरमा जैन जामनेर तैयार है। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, व्यक्ति दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में सुखी होने का कौन सा ध्यान होता है और इसमें किस प्रकार का बदलाव बनता है? दूसरे के सुख में सुखी हो रहा है, दुख में दुखी हो रहा है तो धर्म ध्यान है। क्योंकि दूसरे के दुख को देखकर व्यक्ति दुखी हो जाए तो बहुत बड़ी चीज है। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा, दूसरों के दुख को देख करके जिसकी आंख में आंसू नहीं आते हैं वे आंखें नहीं हैं, नरियल के 2 छेद हैं जिनमें कोई धो नहीं होता। तो दूसरों के दुखों को देखकर दुखी होना तो बहुत बड़ी चीज है, होना ही चाहिए, अच्छी बात है। मनोरमा जी जैन जामनेर और इनके पश्चात सतीश जैन जामनेर तैयार है। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा क्वेश्चन ये है कि दान का जीवन में क्या महत्व है? क्या बोली नहीं ले सकते तो गुप्त दान कर सकते हैं, उसका क्या महत्व होता है? गुप्त दान मजबूरी में करना चाहिए। कोई पाप नहीं कर रहे हैं जो छुपके करें। धर्म कार्य उजागर होना चाहिए, खुल के करना चाहिए। अब मजबूरी 3 प्रकार की होती है। दान देते समय गुप्त इसलिए करना पड़ता है क्योंकि दूसरे प्रकार के लोग, कहीं लोगों की दृष्टि गलत नहीं हो जाए। दूसरा, परिवार आदि में कलह हो सकती है। एक भाई दान देना चाहता है, एक नहीं देना चाहता, तो फिर वो गुप्त दान देता है। तो गुप्त दान मजबूरी में देने में मनाही नहीं है। एक भाई नहीं देना चाहता, एक देना चाहता है और सबके सामने देंगे तो कलह होगा, तो फिर उस कलह के कारण से दान देना बंद नहीं करना चाहिए, चुपचाप गुप्त दान देना चाहिए। घर में कलह हो जाएगी इसलिए दान देना बंद करना ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। ऐसे स्थानों पर दान देने के लिए ही गुप्त दान कहा जाता है। हम दान का दान दे देंगे और कलह भी नहीं होगी तो बने।
सतीश जी जैन जामनेर और इनके पश्चात तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना राकेश फट्टा मुंगावली। मुनिवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी मेरी जिज्ञासा है, जामनेर के चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जो जिनबिंब है छोटी वाली, उनमें महाराज जी कितना अतिशय है, कृपया विस्तार से समझाएं। हमने कल ही बता दिया था, बहुत अच्छी मूर्ति है, एनर्जी है, शक्तिमान। श्रीमती कल्पना राकेश फट्टा मुंगावली और इनके पश्चात तैयार रहेंगे ऋतुराज जैन लटेरी। मुनिश्री, मेरे मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से भी नमोस्तु। महाराज श्री, आज बहुत ही हर्ष का विषय है, आप हमारे इस धरा पे आए जिस पे हम लोगों का जन्म हुआ और आपकी हम लोग अपनी बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मुनिश्री निर्णय सागर जी जब ग्रस्त में थे, आज बहुत खुशी हो रही है महाराज जी। और मुरारिया में भी आपका पदार्पण हो, ऐसे मेरे सभी भाइयों और बहनों की बहुत बहुत इच्छा है और मंदिर आपके सानिध्य में बने, ऐसी मेरी भावना है। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि पंचम काल में जो सहनन है वो कैसा? पंचम काल का संगनन हीन संगनन है। शक्ति के 6 भेद हैं, उन 6 भेदों में 3 शक्तियां इस पंचम काल में नहीं हैं। जो चौथे काल में सतयुग के अंदर जो शक्तियां थीं, आज वो शक्तियां नहीं हैं। और ये शक्तियां आत्मिक नहीं, शारीरिक शक्ति की बात होती है। आत्मा की शक्ति तो त्रिकालिक रहती है, लेकिन शारीरिक जो शक्तियां हैं आज बहुत कम हैं। 3 हीन संगनन पाए जाते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप आज शक्तिहीनता के कारण से मुनिराज नगरों में विहार करते हैं। यदि पूर्ण शक्तिमान होते तो ये जंगलों में, घनघोर जंगलों में अपने आप विहार करते रहते हैं। इसलिए आज संगननहीन है, शक्तिहीनता ही है। महाराज श्री मुरारिया जरूर पधारें। ऋतुराज जी जैन लटेरी और इनके पश्चात रक्षा जैन जामनेर तैयार है। मुरारिया के वो 2.5 किलोमीटर रोड को चलने की शक्ति तो हो, महाराज जी जरूर अदा की, क्योंकि उसमें बताते हैं कि बहुत कंकड़ हैं पद। जबर मुनि श्री सदा सागर जी महाराज की दिखा लूंगा मैं दिखा रहा। अंधकार के घर में घुसकर सूर्योदय तक लड़ना, महातिमिर के सर पर चढ़कर जीवन अपना गढ़ना, तन मन धन सब स्वाहा करके देश धर्म पर मरना, धन्यवाद या यश अपयश की चिंता कभी न करना, शिवादीप के ऐसा जीवन किसने पाया। जिज्ञासा करना है, भजन नहीं, जिज्ञासा। ये जिज्ञासा समाधान है। सारा विश्व इसको देख रहा है इस समय कि सारा विश्व आपका भजन नहीं, जिज्ञासा सुनना चाह रहा है। सारे विश्व इस समय टीवी पर बैठे हुए हैं। महाराज श्री, हमारी जिज्ञासा ये है कि लटेरी जैन मंदिर के मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के नेत्र पूर्णतः खुले हुए हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि ये आग्नेय नेत्र हैं। कृपया यह समाधान बताएं कि विभिन्न कालों में हुए मूर्तिकारों की कल्पनाओं के आधार पर मूर्तियां गढ़ी जाती थी या प्रतिमाओं की विभिन्न मुद्राओं का प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। कृपया समाधान करें। मूर्तियां जो होती हैं, शिल्पी अपनी इच्छा से गढ़ता है, लेकिन उसको देखने करने वाले गुरुजन और प्रतिष्ठाचार्य होते हैं। ये उनकी भूल होती है कि वो समय नहीं जान पाए। प्राचीन मूर्तियों में बीच का समय, चूंकि भारत देश गुलाम देश था, अंग्रेजों और मुगलों का राज्य था, तो जो लगभग 500-700 साल के बीच में लगभग 12वीं-11वीं शताब्दी से भारत देश की गुलामियत की स्थिति मिलती है। 11वीं शताब्दी के पहले हमारे भारत के जितने मंदिर हैं, जितनी संस्कृति है, जितना पुरातत्व है, वो निर्दोष है। लेकिन 11वीं शताब्दी के बाद देश के ऊपर मुगलों आदि का राज्य हुआ। परिणाम स्वरूप जो साधु संत थे, जो धर्म था, वो गौण होता गया और वो शिल्पियों ने जैसे बना के दे दी, सेठ जी ने विराजमान कर दी। इसलिए वो भूल के कारण से इस प्रकार होता है। प्राचीन मूर्तियों में बहुत स्थानों पर मिलता है, ऐसा मानना चाहिए। शिल्पी तो मूर्ति बनाता है, लेकिन आगम के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार ही मूर्ति बनना चाहिए। प्राचीन जैन जामनेर और इसके पश्चात सोमिल जैन गौशाला जामनेर तैयार है।
पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि 16 कारण भावना में से एक दर्शन विशुद्धि भावना आती है, तो उसका क्या क्या अर्थ है दर्शन विशुद्धि भावना का? दर्शन विशुद्धि का अर्थ होता है कि सम्यक दर्शन पूर्ण निर्दोष हो, और निर्दोष के साथ में ये भावना हो कि जिस प्रकार से मुझे सत्य का दर्शन हुआ, जिस प्रकार मुझे आत्मिक शक्ति का वह सच्चा स्वरूप प्राप्त हुआ, यह सच्चा स्वरूप सारे जगत को प्राप्त हो। मेरा जैसा मिथ्यात्व दूर होकर, अंधकार दूर हो गया, सारे जगत का अंधकार दूर हो। जैसा मुझे सत्पथ मिला है, ऐसे सारे जगत को मिले, ऐसा जो परिणाम आत्मा में आता है उसको दर्शन विशुद्धि भावना कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। सोमिल जैन गौशाला जामनेर और इनके पश्चात विन्नी जैन लटेरी। समस्त गौशाला परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। कल आपने प्रवचन में बताया था कि हमें गायों को अपनी माँ की तरह सेवा करनी चाहिए। साथ में आपने कहा था कि आप गौशाला से प्रसन्न नहीं है, और एक बछड़े का जिक्र किया था जो ठंड में ठुठर रहा था। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी हम कौन कौन सी भूल हो रही है, हमको मार्गदर्शन करें। मैंने एक बहुत संक्षेप में कह दिया ना कि अपने माँ की तरह से उसको पालें और उसके बछड़े को अपने भाई की तरह रखें। ये सब संकेत है। उनको भी ठंड लगती है, छोटे बच्चे होते हैं। गाय एक अपने आप में उसकी समर्थ है, सीमा है, तो उस प्रकार की वहाँ उनको व्यवस्था की जाए बछड़ों की कि उनको ठंड न लगे, क्योंकि जो बचपन में उनका जो जीवन होता है वही उनका भविष्य है। यदि बचपन में वो ठंड से दूषित हो जाएगा तो अपना जीवन निर्माण नहीं कर पाएगा। वो गायें जो हैं उस दशा की गायें हैं जिन गायों को आपने सड़क पर से उठा के ले गए। उन गायों में ज़्यादा दूध नहीं होता, तो उन बछड़ों के लिए गाय के दूध की अपेक्षा अन्य बाजार से लाकर दूध भी पिलाना चाहिए, क्योंकि वो दूध उतना नहीं है जिससे उसका जीवन चल जाए। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना। गाय को बचा लेना ही सब कुछ नहीं है, गाय को बचाने के बाद सुख देना सबसे बड़ी चीज़ है। उसके भोजन की, रहने की, खाने की व्यवस्था रखना चाहिए। जो मैंने कहा था, मान लीजिए जिस चद्दर सेट में तुमने गायों को रखा, वहाँ रात में जाकर देखें कितनी ठंड पड़ती है, गर्मी में जाकर देखें कितनी तपन होती है। तो उसको इस प्रकार का भाव रखें, क्योंकि वो भी एक जीवात्मा है, बोल नहीं सकती, वाणी उसके पास नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो ऐसा आपको करना चाहिए। कल तुम्हारा यूं कहना चाहिए, जामनेर का आगमन मानो गौशाला के लिए ही हुआ। गुरुदेव का गौशाला के लिए, गौशाला आप बच्चों ने जो मांगा वह सब, और जितना मांगा उससे ज्यादा मिला, छप्पड़ फाड़ करके मिला। जितना तुमने चाहा था, तुमने एक सेट चाहा था और 2 सेट, बस अब उसको इतना बढ़िया अच्छे ढंग से बनाओ, इतने बढ़िया ढंग से कि गाय को देखने के लिए लगे लोग कि ये गाय किसी एक महाजन व्यक्ति के संरक्षण में पल रही है। बहुत चद्दर सेट के अंदर न करके आरसीसी का बनाओ, उनको पंखे लगाओ, गर्मी में हो सके तो कूलर लगाओ, कोई बड़ी चीज़ नहीं, जितना आप दे सकें उतना करिए। ऐसी व्यवस्थाएं बनना चाहिए। कल जामनेर के विमानोत्सव में पूज्य गुरुदेव ने एक विश्व को एक नारा दिया कि जिस गांव में गौशाला नहीं है वो सपूतों का गांव है, और जिस गांव में नहीं है वो सपूतों का गांव नहीं है। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने नारा दिया था। हाँ, जिस गांव में, देखो 2 बात समझना, जिस गांव के लोग दूध तो पीते हैं गाय का, भैंस का, कोई का, लेकिन गौशाला नहीं है, वो गांव भारत माँ का नहीं, वो कपूतों का गांव है। हमने 2 बात कही, या तो दूध पीना बंद करो, और या जिस जानवर का दूध पीते हो उस जानवर को
दूध नहीं देने पर कटने के लिए मत भेजो, उसको अपने माँ के समान मृत्यु का कंधा भी आप लोगों को ही देना चाहिए। ये उपलक्ष्य में जो चंद्रोदय के अध्यक्ष हैं हुक्म जी काका ने एक बुल, जो क्योंकि जो प्रजनन से गाय अच्छी पौष्टिक होती है और दूध देने वाली बनती है, एक गाय जो बुल जो प्रजनन के काम आता है, 1 लाख रुपए का लगभग वो हुक्म जी जो काका है ना, ये गायों के बड़े शौकीन हैं। इनका एक बहुत बड़े कि भारत के हर व्यक्ति के लिए आज देखिए कितना अनर्थ हो रहा है। 16,000 करोड़ 16 करोड़ कितने लीटर दूध होता है गायों का, और 64 करोड़ दूध प्रतिदिन खपता है। 48 करोड़ लीटर दूध कौन सा है? 16 करोड़ दूध है, 16 करोड़ लीटर दूध है। ओनली गाय भैंस जो देती है 16 करोड़ है, और खपत कितनी है? 64 करोड़ की। एक कृषि मंत्री के द्वारा बताया हुआ है। कृषि मंत्री से जब मैंने सर्वे करके पूछा, मैंने कि भाई भारत के दूध की खपत बताओ और कितना दूध पैदा होता है बताओ, तो उन्होंने 16 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है और खपत प्रतिदिन होती है 64 करोड़ की। 48 करोड़ लीटर दूध कौन सा है? दूध नहीं है, जहर है वो सब नकली दूध है, बनाया हुआ दूध है। 48 करोड़ लीटर दूध और प्रतिदिन भारत पी रहा है। कैसे कैंसर नहीं होंगे, कैसे बीमारी नहीं? जहर है वो। आप देख लीजिए, एक गाय का दूध से जब घी बनता है, गाय का भैंस का मैंने खूब करवा के दिखवा दिया, कम से कम 1200-1300 रुपया किलो पड़ता है। 25 लीटर दूध लगता है। कितने भी प्रयास करके खूब सस्ता करने का बड़ा 1200-1300 रुपया किलो पड़ता है, और बाजार में देसी घी आपको कितने रुपए का मिलता है? 600-500 रुपए का। ये घी नहीं है, ये जहर है। घी है ही नहीं वो। 1200-1300 रुपया किलो। ये हुक्म काका से मैंने कहा कि आप सस्ते से सस्ता बनाइए घी। 1200-1300 रुपये किलो से कम का घी नहीं, और 1200-1300 रुपये किलो से कम का घी कहीं भी मिल रहा है महानुभाव, मत खाओ। रूखा खा लो तो ठीक है, लेकिन ये सस्ता घी जहर है। ये सब केमिकलों के द्वारा बनाया जा रहा है। 500-600 रुपये में घी, कोई वो तुम्हारा दिवालिया होगा क्या इतना दिमाग करके? और आप लोग आ रहे हैं देसी घी खा रहे हैं, देसी खा रहे हैं, और वो जहर खा रहे हैं। मां स्वाद आपको आ रहा है, लेकिन लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आजकल ऐसे केमिकल करके हर चीज का स्वाद आपको दे देंगे। स्वाद उन्होंने बना लिए, लेकिन ये जहर है। और इनका एक हॉस्टल चलाते हैं कोटा के अंदर। जब ये सारी व्यवस्थाएं सुनी तो उन्होंने संकल्प किया कि हमारे हॉस्टल में जितने बालक बालिका रहेंगे सब अपने खुद निजी गाय का दूध और घी करेंगे। और कोटा के अंदर 80 गायें रखकर दोनों हॉस्टलों को लगभग 300-400 लोगों को दूध, घी, दही शुद्ध मिलता है। और ये करना पड़ेगा, आज नहीं कल करोगे, लेकिन जब तक करोगे जब तक सारी दुनिया बीमारियों से ग्रसित हो जाएगी। तो ये आज सबके लिए, गौशालाओं के लिए, तो गौशालाओं को इतना समृद्ध बनाओ। गौशालाओं के माध्यम से मान लो आज हर घर में तुम गाय नहीं रख सकते, क्योंकि गाय घरों का एक स्टैंडर्ड मेंटेन अलग ढंग से हो गया। तो आप अपने नगरों में गौशाला खोलिए, वहाँ दूध देने वाली गाय रखिए, और समाज के लोग अपनी गौशाला से दूध घी ले जाएं और उसका खान पान सुधारें, तो बहुत बड़ी चीज़ है। इन्होंने कल गौशाला देखी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये गौशाला जामनेर की गौशाला में इतनी अच्छी गायें हैं दूध देने वाली हो कि पूरे जामनेर को दूध गौशाला दे सके। अभी इस बुल के माध्यम से एक गौशाला है नारेली के अंदर, प्रतिदिन का 800 किलो दूध होता है। कौन सी गायें थी? यही मरियल गायें। एक गाय थी, बहुत पहले की बात है, सड़क के किनारे टक्कर से पड़ी थी और वो उठ भी नहीं पाती थी, बहुत लड़खड़ थी।
मैं खुद उस गाय के साथ गौशाला तक भेजने गया। मैं इसलिए साथ गया कि रास्ते में गिरेगी और मरेगी तो मैं इसको नमोकार मंत्र सुनाऊंगा, इसलिए मैं उस गाय के साथ चला गया। गाय को गौशाला में रखा और हमारा बिहार हो गया। 2-3 साल बाद मैं वहाँ पहुँचा, मेरे सामने वह गाय 4-5 फुट की दीवार थी, वो छलांग लगा करके कूद गई। तो वो जो ग्वाला था वो कहते महाराज जी ये वही गाय है जिसको आप नमोकार मंत्र सुनाने के लिए लाए थे। मैंने कहा ये वो गाय है? बोले इस समय ये 5 किलो दूध देती है एक टाइम में। अब देख लीजिए उस गाय का खान खुराक रहन सहन उन्होंने इतना अच्छा कर दिया कि जो गाय मरने वाली है और ठीक करके 5 किलो सुबह 5 किलो शाम को देती है और इतनी तंदुरुस्त हो गई कि दीवार छान। तो गौशालाओं को आप इतना अच्छा बनाएं, जो अभी हुक्म जी ने आपको संदेश दिया कि ये गौशाला इतनी समृद्ध बने, अच्छी गायें हों, यही गायें समृद्ध हो जाएंगी। इन्हीं गायों से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब इन कट्टी खाने वाली गायों से 800 किलो दूध पर डे, कोई दुधारू गाय नहीं थी, ये जो ट्रकों से पकड़ पकड़ करके बूचड़ खाने जाने वाली गायों को उतार उतार करके उन्होंने ऐसी सेवा की कि आज बहुत बड़ी चीज है। आज पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के आर के उपलक्ष्य में 51,000 रुपये कोमल चंद जी, अरविंद चंद जी जामनेर वालों ने जामनेर मंदिर को बोले हैं और 11,000 रुपये मोहित जैन, प्रकाश जी जैन गौशाला में दान किया। और गौशाला के बच्चों से कहना है कि हुक्म जी से इस पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले। अभी चांदखेड़ी के अंदर देखो गौशाला खोली और वहाँ पर गायों को तकलीफ हुई, तो आज तक दुनिया की गायें मल्टी स्टोरी में नहीं रहती, लेकिन चांदखेड़ी की गायें मल्टी स्टोरी पर रहेंगे। यानी फर्स्ट फ्लोर पर जाके रखें, ग्राउंड में नहीं। तो एक शौक होना चाहिए, किसी चीज का यदि शौक है तो उसमें सफलता भी मिलती है। विन्नी जी जैन लटेरी और इनके पश्चात दीपेंद्र जैन लटेरी तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर हम किसी को वचन दे देते हैं कि हम उसकी हमेशा मदद करेंगे या सहायता करेंगे, पर वह व्यक्ति कोई गलत काम करता है, तो हमें ऐसे में उसकी सहायता करनी चाहिए या नहीं? और अगर हम उसकी सहायता कर देते हैं तो उसमें जो दोष लगेगा, क्या हम उसके भागीदार होते हैं? बराबर होगा, क्योंकि हमने अच्छे व्यक्ति की सहायता करने को कहा था, गंदे व्यक्ति की नहीं। वो अच्छा था तो हम सहायता कर रहे थे। अब यदि गलत हो गया तो सहायता नहीं करना चाहिए, करते हैं तो दोष लगेगा। दीपेंद्र जैन लटेरी और इनके पश्चात मेघा जैन लटेरी तैयार। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो प्रक्षाल अभिषेक के लिए जल भर कर लाते हैं हम, उसको प्राशोक करने के बाद मंत्रों द्वारा शुद्ध करना चाहिए, ऐसे ही प्रक्षाल अभिषेक कर लेना चाहिए गुरुदेव? मंत्रों के द्वारा शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी जल नहीं है तुम्हारी दुनिया में जो अभिषेक के लिए बोल रहे ना? जी जी गुरुदेव। हाँ, ऐसा कोई भी जल नहीं है जो भगवान के ऊपर ढाला जा सके। उसको मंत्र से शुद्ध करना ही पड़ेगा। जैसे एक मंत्र से पाषाण की मूर्ति भगवान का रूप ले लेती है, उसी प्रकार मंत्रों से आपके कुएं आदि का पानी क्षीर सागर का रूप ले लेते। बिना मंत्रित किया हुआ जो चार कोणों पर 4 कलशों की जो स्थापना की जाती है, ये स्थापना क्षीर सागर की स्थापना है। श्रीतीर्थ कृष्ण पन वर्य विधौ सुरेंद्र क्षीराब्दिवार दूर दुग्ध कुंभान। यानी मैं क्षीर सागर के कलश लाया हूँ और मंत्र के द्वारा स्थापित उन्हीं कलशों से अभिषेक होना चाहिए, बिना मंत्रित के नहीं होना चाहिए। गंगा सिंधु का जो पढ़ते हैं महाराज? नहीं, गंगा सिंधु से जो अभिषेक के शुद्ध करने की परंपरा है, ये ठीक नहीं है। गंगा सिंधु रोहित, गंगा सिंधु नदी के पानी में और आपके कुएं के पानी में कोई अंतर नहीं। पाठशाला परिवार की ओर से नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जो 48 रिद्धि मंत्र वाला भक्तांबर पाठ जी होता है, उसको हम मंदिर में करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? सारी सावधानी रखना, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, उपयोग वहाँ उसमें होना चाहिए, जितना विशुद्धि बढ़ा सके उतना अच्छा है। नमोस्तु महर्षि।
योगेश सैनी विदिशा और इनके पश्चात तृप्ति जैन जामनेर तैयार है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से थोड़ा डर सा लग रहा है। मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि कभी आपसे मिल पाऊंगा या आपके दर्शन होंगे और आपसे सवाल कर पाऊंगा। महाराज श्री, मैं स्टेशन विदिशा में स्टेशन जैन मंदिर है उसमें रहा हूँ 28 साल। मेरे दादाजी भी वहाँ काम करते हैं और वर्तमान में भी कर रहे हैं, और पापा जी भी मेरे वहीं माली हैं अभी भगवान की सेवा में। गुरुदेव, कुछ बुरा समय चल रहा है, तो मेरा प्रश्न ये है कि कुछ मैं काफ़ी समय से जैन धर्म सुखी बचपन से रहा हूँ और आपको देख देख के प्रभावित हुई मैं, और कुछ शंकाएं जो जीवन में आई, मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपके प्रवचन सुन के शंका समाधान जिज्ञासा कीजिए। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि कुछ बुरा समय चल रहा है मेरा। मैंने मंदिर का नियम भी ले रखा है, आपने कुछ बताया है वो भी ले रखा है, पर मेरे मन में जो नकारात्मक विचार आते हैं वो मैं दूर नहीं कर पा रहा हूँ। नकारात्मक विचार आने से कोई सफलता मिलती हो तो नकारात्मक विचार करो। हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि जिस प्रकार का दुख हमारे जीवन में आया है वह दुख हमने जरूर किसी को दिया है, और जब दिया है तो उसको क्षमता पूर्वक धारण करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कष्ट दुनिया की अदालतों में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हमारे कर्म की अदालत में कभी भी गलत सजा नहीं दी जाती। अपराध किया है, अपराध को हर अपराधी अपराध करते समय नहीं सोचता, अपराध के बाद सोचता है। यही तो धर्म कहता है, अपराध करने के बाद मत भागो, अपराध से भागो। ज्ञानी अपराध से भागता है और अज्ञानी अपराध करके भागता है, भागता तो दोनों ही है। ज्ञानी पाप से डरता है, भागता है मुझसे ये पाप नहीं करना, और अज्ञानी पाप करके भागता है। भागना तो दोनों को है ही। इसलिए जब कर्म का उदय ऐसा उदय आए, क्षमता भाव रख करके सोचना चाहिए कि हमने जो किया है, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं झीरा, मुझे बराबर सजा मिलना चाहिए। सजा को एक्सेप्ट करो, जो हमारे ऊपर सजा आती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जैसे ही तुम उसको एक्सेप्ट करोगे वो प्रायश्चित तप हो जाएगा। और सजा से नकारात्मक ऊर्जा करोगे तो और सजा बढ़ती जाती है। अपने अशुभ कर्मों के उदय में अंजना, सीता जैसी माताएं, जब इनके ऊपर अशुभ दिन आए तो इन्होंने उसके लिए गलत नहीं, उन्होंने कहा ठीक है मैंने किया था, मुझे सजा मिलना चाहिए। अपराध करने के बाद जो व्यक्ति सजा को स्वीकार करता है उसका जीवन आगे जाके बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। अपराध करने के बाद सजा को स्वीकार करो, मुझे सजा मिलना चाहिए क्योंकि मैंने अपराध किया है। तो ऐसा सोच करने से सकारात्मक सोच बनेगा तो दिन अच्छे जल्दी आ जाएंगे।